नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय में अपने सुझाव और अनुभव लेकर। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो ये है कि किसी भी गंभीर बीमारी के पता चलने पर हम अस्पताल का चुनाव किन बातों को ध्यान में रखकर करें, जिससे कि हमें बेहतर इलाज के साथ साथ कोई असुविधा भी ना हो और जल्द से जल्द रिकवरी हो। तो दोस्तों, इस विषय पर बात करने से पहले मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज इसके साथ ही हम बात करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में खुद को धैर्यवान रखना कितना ज़रूरी होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, आज के विषय में हम बात करें तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी आप अस्पताल चुनें, तो चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, और आजकल ट्रस्ट के भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आप जो भी चुने, आप ओवरऑल ये ज़रूर देख लें कि वहाँ के सक्सेसफुल रेट्स कैसे हैं, वहाँ की सर्जरीज कितनी सक्सेसफुल है, वहाँ के डॉक्टर्स कितने एक्सपीरियंस्ड है, वहाँ पर डॉक्टर्स की ओवरऑल टीम कैसी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ सर्जन से ही मतलब है, हमें तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गए तो दूसरे डॉक्टर्स या दूसरी फैसिलिटीज़ भी तो होनी चाहिए उस हॉस्पिटल में। ऐसे थोड़ी ना कि सीरियस कंडीशन में यहाँ से लेके वहाँ भागते रहेंगे, इसमें हमें बहुत असुविधा हो जाएगी। तो इसीलिए इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, वहाँ का स्टाफ भी बहुत केयरिंग और अंडरस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि सर्जन की सर्जरी करने के बाद में तो नर्सिंग स्टाफ या हॉस्पिटल स्टाफ ही हमारी केयर करता है। तो इसीलिए इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना होगा। फिर इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो एवरेज हॉस्पिटल है कि बहुत हाई फाई है। वैसे तो अगर हम खर्चे की बात करें तो आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, जिसमें कि आप एक सुनते होंगे आयुष्मान भारत योजना, जिसमें कि पर कैंडिडेट 5 लाख का 1 साल में गवर्नमेंट आपके ट्रीटमेंट का खर्चा उठाती है। तो इसमें आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी चुन सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लिंक कर रखे हैं हॉस्पिटल, जिसमें कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आयुष्मान योजना चलती है और आप उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स के भी सक्सेसफुल रेट्स अच्छे होते हैं, वहाँ के भी रिकवरी रेट्स अच्छे होते हैं और स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव होता है। प्लस आयुष्मान की स्कीम के बेनिफिट भी मिलते हैं वहाँ पर। तो आप ट्रस्ट के हॉस्पिटल को भी चुन सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब इसमें हम आगे बात करें धैर्य की, तो ऐसी मुश्किल परिस्थिति में खुद को धैर्यवान हम कैसे रखें। तो सच में ही बहुत मुश्किल होता है खुद को धैर्यवान रखना। लेकिन अब हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो हमारे पास में कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन पैनिक होने से भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम जितने टेंशन में होंगे शायद हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं, हड़बड़ाहट में हम कुछ गलत कर ले। इसीलिए बेहतर है कि हम पहले ठंडे दिमाग से सोचे, ओवरऑल व्यूज कलेक्ट करें लोगों से, क्योंकि आजकल हर बीमारी इतनी बढ़ गई है कि कोई ना कोई हमें अपने आसपास उस बीमारी से ग्रसित मिल ही जाता है। तो आप इन सब लोगों के व्यूज लेकर भी अस्पताल का चुनाव कर सकते हैं। डेल कार्नेगी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनके मतानुसार धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थिति में भी सफल हो जाते हैं जो लगभग एक असफल परिस्थिति जान पड़ती है। तो मतलब ये है कि आप खुद को धैर्यवान रखेंगे तो खुद में हिम्मत रखेंगे, खुद पे विश्वास रखेंगे, तो आप हर परिस्थिति से जीतने की काबिलियत रखते हैं खुद में। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। आप मुझे देख लीजिए ना, मैंने भी तो स्ट्रगल किया है, फिर मैं आपके सामने आज हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी चीज़ को फेस नहीं किया। इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कीमो के और रेडिएशन के, मैंने सब कुछ लिया हुआ है। लगभग 1 डेढ़ साल मुझे हर वीक कैनुलास लगते रहे हैं और सैम्पलिंग होती रही है, सारे सारे टेस्ट होते रहे, रिपीट रिपीट रिपीट। बट ठीक है ना, अब मैं जैसे आपके सामने हूँ, हिम्मत से काम लिया मैंने, मैं जी रही हूँ ना, तो बस आप भी ऐसा कर ले। थोड़ा सा धैर्य बहुत सारी बुद्धि से अधिक मूल्यवान है। अर्थात आपको सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एकदम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक होने से भी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ऐसा तो नहीं है कि पैनिक होने से हम जल्दी रिकवर हो जाएंगे या हमारे पैसे नहीं लगेंगे या हम परेशान नहीं होंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और फिर हिम्मत क्यों हारना, किस बात से डरे हम। तो आपको पता भी नहीं है आपके अंदर कितनी हिम्मत है। यू आर स्ट्रांगर देन यू थिंक। अगर आप किसी भी सिचुएशन से, किसी भी कंडीशन से बहुत थक गए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, पर उससे भागिए मत।
सबसे पहले तो जो ये हमारे आसपास निगेटिव लोग होते हैं ना, जो हमें हर चीज़ के प्रति डराते हैं कि इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसे लोगों से दूरी बना ले। क्योंकि ये लोग हमारी ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं जितनी एक्चुअल में होती नहीं है, और हमारे दिमाग में वही वही सब चलने लगता है, इसीलिए भी हम हिम्मत हारने लगते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आप निगेटिव लोगों से दूरी बना लें, तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं और आप लोगों की मदद कर पाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।